प्यारे बच्चों, आज हम ब्रिज कोर्स अंतर्गत कक्षा 9वीं विषय हिंदी विद्यार्थी कार्य पुस्तिका में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, यह एक आत्मकथा है, पेज 39। इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इस पर आधारित कार्यपत्रक भरेंगे। मेरे बालकाल में पुस्तकें एक दुर्लभ वस्तु की तरह हुआ करती थीं। यहाँ स्थानीय स्तर पर एक पूर्व क्रांतिकारी मानकिम का निजी पुस्तकालय था। उन्होंने घर से पढ़ने के लिए उत्साहित किया। मैं अक्सर उनके घर से पढ़ने के लिए किताबें ले आया करता था। दूसरे जिस व्यक्ति का मेरे बाल जीवन में गहरा असर पड़ा था, वह थे मेरे चचेरे भाई शमसुद्दीन। वह रामेश्वरम में अखबारों के एकमात्र वितरक थे। इन अखबारों में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित ताज़ा खबरें, ज्योतिष से जुड़े संदर्भ, मद्रास सराफा बाजार के भाव प्रमुखता से दिए होते थे। महानगरी दृष्टिकोण रखने वाले कुछ महापुरुषों के बारे में चर्चाएं करते थे। पाठक हिटलर, महात्मा गांधी और जिन्ना के बारे में अखबारों में जो कुछ छपा होता था, वह सब मेरी समझ से परे था। इसलिए शमसुद्दीन के ग्राहकों को अखबार बांटने से पहले मैं सिर्फ अखबारों में छपी तस्वीरों पर नज़र डालकर ही संतोष कर लेता था। हर बच्चा एक विशेष आर्थिक, सामाजिक और भावनात्मक परिवेश में कुछ वंशानुगत गुणों के साथ जन्म लेता है। फिर संस्कारों के अनुरूप उसे ढाला जाता है। मुझे अपने पिताजी की विरासत में ईमानदारी और आत्म अनुशासन मिला। माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव। यह गुण मेरे तीनों भाई बहनों को भी विरासत में मिले। बचपन में मेरे 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों ही हिंदू परिवार से थे। रामानंद शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पंडित लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। अलग अलग धर्म पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई को लेकर हम में से किसी भी बच्चे ने कभी भी आपस में कोई भेदभाव महसूस नहीं किया। मेरी माँ और दादी घर के बच्चों को सोते समय रामायण के किस्से और पैगंबर मोहम्मद से जुड़ी घटनाएं सुनाती थीं। जब मैं 5वीं कक्षा में था, तब एक दिन एक शिक्षक हमारी कक्षा में आए। मैं टोपी पहना करता था, जो मेरे मुसलमान होने का प्रतीक था। मैं कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने रामानंद शास्त्री के साथ बैठा करता था। नए शिक्षक को एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने मुझे पीछे वाली बेंच पर बैठा दिया। मुझे बहुत बुरा लगा। रामानंद के चेहरे पर रुआंशी के भाव थे। उनकी मुझ पर गहरी छाप पड़ी। स्कूल की छुट्टी होने पर हम घर गए और सारी घटना अपने घर वालों को बताई। यह सुनकर लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक को बुलाया और कहा कि उसके दोस्त से बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक असमानता और सांप्रदायिकता का विष नहीं घुलना चाहिए। हम सब भी उस वक्त मौजूद थे। लक्ष्मण शास्त्री ने उस शिक्षक से साफ साफ कह दिया कि या तो वह क्षमा मांगे या फिर स्कूल छोड़कर यहाँ से चला जाए। उस शिक्षक ने अपने किए व्यवहार पर न सिर्फ दुख व्यक्त किया, बल्कि लक्ष्मण शास्त्री के कड़े रुख एवं धर्मनिरपेक्षता में उनके विश्वास से उस नौजवान शिक्षक में अंततः बदलाव आ गया। यह जो आत्मकथा है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई है और उनके जीवन पर चित्रांकित है। अब हम इस पर कार्यपत्रक देखेंगे। कार्यपत्रक 1 है श्रुतलेख। तो आपको इस जो आत्मकथा से संबंधित कुछ शब्द आपके
कक्षा के विषय शिक्षक आपको बताएंगे, तो आप उन श्रुतलेख को लिखिएगा। अब देखें हम कार्यपत्रक 2। निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तथा धनेव तो होगा तदेव, पौधनक पावक, सुधन आगत स्वागत, सुरधनी सुरेश, देवधनालय देवालय, पुरुष धन अर्थी पुरुषार्थी, मही धनईश महेश, भौ धन उक भावुक। अब यहाँ पर आपका संधि विच्छेद दिया था, जिसे आपने शब्द के रूप में बनाया। अब यहाँ पर अगले उसमें कॉलम में आपको संधि विच्छेद करना है। सरल सरलार्थ सरल धन अर्थ, देव ऋषि देव धन ऋषि, नारीश्वर नारी धन ईश्वर, निर्धन निह धन धन, यद्यपि यदि धन अपि, शयन शे धन अन, नाविक नो धन इक, लोकाक्ति लोक धन युक्ति। तो इस तरह से आपने संधि विच्छेद देखा। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 3। मूल शब्द के बाद में दिए गए शब्दांश को जोड़कर शब्द बनाइए। जिस प्रकार अभी थोड़ी देर पहले आपने संधि देखा, इसी तरह से ये शब्द भी हैं। वैज्ञानिक धन एक तो वैज्ञानिक, प्रतिभा धनवान प्रतिभावान, सम्मान धन इत सम्मानित, गाड़ी धन वाला गाड़ी वाला, चट धन नी चटनी, फूक धन नी फूकनी, गरीब धन ई गरीबी, यहाँ पर बड़ी की मात्रा लगा लीजिए गरीबी, किराए धनदार किराएदार, प्रयोग धनशाला प्रयोगशाला, स्वभाव धन एक स्वाभाविक, भारत धन ई भारतीय, लकड़ धन हारा लकड़हारा, पालन धनहार पालनहार, धन धनवान धनवान, कड़वा धन आहट कड़वाहट, दुकान धनदार तो दुकानदार। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 4। इसमें नीचे दी गई सूची में वैज्ञानिकों की खोज के अनुसार मिलान करना है। एक तरफ आपको वैज्ञानिक नाम दिए गए हैं और दूसरी तरफ उनकी खोज। पहला है सर आइजैक न्यूटन। तो इसमें से हमें छांट के जोड़ी बनाना है, तो हमने सीधे नाम लिख दिए हैं। तो सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियम प्रतिपादित किए। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गति के नियम कहाँ लिखा है, 8वें नंबर पर। तो इसकी सही जोड़ी होगी गति के नियम। अल्फ्रेड नोबल, इन्होंने डायनामाइट की खोज की। तो 6वें नंबर पे जो है वह डायनामाइट की खोज, इनकी नंबर 2 पर सही जोड़ी होगी। एमिल बेर्नल, इन्होंने ग्रामोफोन की खोज की। तो यहाँ पर ग्रामोफोन 7वें नंबर पर है, तो ग्रामोफोन 3रे नंबर पे आपकी सही जोड़ी बनेगी। फिर एडमंड हैली, इन्होंने धूमकेतु की खोज की। तो धूमकेतु यहाँ पर आप देख रहे हैं नंबर 1 पर है, तो ये जो 4 नंबर है इसकी जोड़ी बनेगी 1 नंबर से। गैलीलियो गैलीली, इन्होंने टेलीस्कोप की खोज की। टेलीस्कोप यहाँ पर है 2रे नंबर पर, तो 5वें की जोड़ी 2रे नंबर से बनेगी। अलेक्जेंडर ग्रैहम बेल, इन्होंने टेलीफोन की खोज की। टेलीफोन यहाँ पर है आपके 3रे नंबर पर, तो 6वें की जोड़ी 3रे नंबर से बनेगी। जॉन नेपियर लघुगुणक, 7वें की जोड़ी 4थे नंबर से बनेगी। और मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम की खोज की। तो 8वें की जोड़ी 5 से बनेगी। तो आप तो सीधे इस तरह से सामने लिख लिया करें, जोड़ी ऐसे तीर के निशान ना लगा के ऐसे सामने लिख दीजिए कि ये इनकी सही जोड़ी होगी। तो इस तरह से आपने वैज्ञानिक और उनकी खोज लिखी। अब देखेंगे हम कार्यपत्रक 5। कॉलम आ और कॉलम बा। कॉलम आ में दिए गए समानार्थी शब्दों का मिलान कॉलम बा से कीजिए। तो हमने यहाँ खड़े रूप में बना दिए हैं। पुस्तक में 2 टेबलें ऊपर नीचे बनी हैं। तो यहाँ पर हमने सीधे आ और कॉलम बा बनाए हैं। दुर्लभ, इसका सही होगा कठिनता से प्राप्त। पुस्तकालय, पुस्तक घर जिसमें
बैठकर पुस्तकें या पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं। वितरण यानी बांटना। आत्मकथा स्वयं की कहानी। आर्थिक अर्थ से संबंधित। दृष्टिकोण देखने का नजरिया। अब इसी का दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। तो पहले विलोम लिखना है, फिर वाक्य में प्रयोग। एक उदाहरण दिया है, ईमानदार, तो ईमानदार का होगा बेईमान। बेईमान लोगों से सदैव सावधान रहना चाहिए। अब विश्वास तो होगा अविश्वास, हमें किसी के साथ अविश्वासघात नहीं करना चाहिए। धर्म का होगा अधर्म, किसी जीव की हत्या करना अधर्म है। नौजवान का होगा वृद्ध, हमें वृद्ध व्यक्तियों की सहायता करनी चाहिए। असमानता का होगा समानता, हमें सभी धर्म को समानता से मानना चाहिए। दुख का होगा सुख, सुख शांति से परिवार में खुशियाँ आती हैं। गुण का होगा अवगुण, हमें दूसरे के अवगुणों को ग्रहण नहीं करना चाहिए। और अंत का है प्रारंभ, हमें प्रारंभ से ही पढ़ाई करनी चाहिए। जैसे आपके विद्यालय खुले, आप जिस भी कक्षा में गए तो वहीं से आपको पढ़ाई शुरू कर देना। ऐसा नहीं कि जुलाई से खुला स्कूल तो जुलाई से प्रारंभ करना। अगर मान लीजिए आप 4 महीने बाद 5 महीने बाद पढ़ते हैं तो फिर धीरे धीरे आप कोर्स में पीछे हो जाते हैं। तो इस तरह आज आपने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के आत्मकथा पढ़ी और उस पर आधारित कार्यपत्रक देखे। आप हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। थैंक यू।